Recording in progress. वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता की इस सुबह के सत्र में। आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। अध्याय 13, प्रकृति, पुरुष एवं चेतना। आज श्लोक क्रमांक 23 पढ़ेंगे। जी प्रभु जी। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। यस, पढ़िए लता माता जी। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। हरि। यस सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। हरि हरे कृष्ण। यस नूतन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्त देह अस्मिन् पुरुषः परः। हरे कृष्ण। यस यस रास्मी में हरे कृष्ण प्रभु जी। उपदृष्टानुमन्ता च भक्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेनि च मुक्तो देहिस्मिन् पुरुष परः। हरि हरे कृष्ण प्रभु। यस हिना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। दिष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्त देहेस्मिन् पुरुषः परः। हरे कृष्ण। चलिए समझते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, जैसा मैंने पहले बताया कि इस शरीर के जो स्वामी हैं, जिसे एक स्वामी तो जीव है जो डायरेक्ट भोगता है ना, और इस जीव जो है प्रकृति के तीनों गुणों को भोग करते हुए जीवन बिताता है। और होता क्यों है, ऐसा करता क्यों है, भोग करने की प्रवृत्ति क्यों होती है? क्योंकि वो प्रकृति के संग में रहता है। लेकिन अब जो बता रहे हैं भगवान, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस सब के बाद भी यह जान लो, उपद्रष्टा एक उपद्रष्टा है। एक होता है डायरेक्ट दृष्टा, दूसरा होता है उपद्रष्टा। एक उपद्रष्टा है, उपद्रष्टा कहते हैं जो सेकेंडरी होता है, साक्षी होता है, साक्ष्य होता है। जैसे
कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, उसके लिए बोले कौन गवाही देगा? तो ये गवाह है, साक्षी है। तो एक उपद्रष्टा है, उपद्रष्टा, अनुमंता, अनुमति देने वाला। क्या करने वाला? अनुमति देने वाला। बिना अनुमति के कार्य नहीं होता। तो उपद्रष्टा, अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। वे भर्ता, भर्ता मतलब भरण पोषण करने वाला, स्वामी। भोक्ता मतलब, भोक्ता मतलब भोक्ता मतलब जो चीजों को ग्रहण करे, जो भोग करे। तो मूल भोक्ता भगवान है। तो इसलिए कह रहे हैं इस शरीर में एक अन्य भोक्ता है, एक स्वामी है, ईश्वर है, साक्षी है, अनुमति देने वाले के रूप में वे विद्यमान है, जिन्हें परमात्मेति, जिन्हें परमात्मा कहा गया है, जिन्हें परमात्मा कहा गया है। ऐसे परमात्मा कहे जाने वाले, है ना, इस शरीर के दूसरे स्वामी। इस एक तो स्वामी स्वयं जो जीवात्मा है, वह अपने आप को मानता है कि मैं स्वामी हूं। जीवात्मा के साथ साथ, जीवात्मा तो मूलतः प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई नहीं देता, लेकिन मूलतः भगवान कह रहे हैं इस शरीर का वह दिव्य भोक्ता है, वह परम साक्षी है, वह ईश्वर है, वह स्वामी है, वह अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान रहते हैं, जिनको हम परमात्मा कहते हैं। राइट। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाले परमात्मा कृष्ण के प्रतिनिधि है। उनके विस्तार तो है ही, लेकिन यहाँ जो शब्द यूज कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद, वो बहुत अच्छा शब्द यूज कर रहे हैं। जिस प्रकार से यदि भारत का कोई दूत कहीं पर जाकर कोई वचन देकर आता है, तो उसे भारत का वचन माना जाता है। दूतावास समझते हैं ना, दूत के द्वारा कही गई बात। हनुमान जी दूत बनकर गए रावण की सभा में, लंका में, और वहां जाकर राम जी की ताकत दिखाई। तत्पश्चात पुनः अंगद गए, उन्होंने कहा ऑन द बिहाफ ऑफ राम जी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं जो फैसला करके जाऊंगा वह राम जी द्वारा स्वीकार्य होगा। मिथिला के राजा के दूत पत्र लेकर के गए, विवाह पत्रक, एक इंफॉर्मेशन कार्ड राजा दशरथ के पास। जब राजा दशरथ ने उन्हें कुछ देना चाहा, कुछ गिफ्ट देना चाहा, या बख्शीश देनी चाहिए, बख्शीश को कहते हैं जस्ट खुशी के अवसर पर लोगों को दिया जाने वाला विशेष प्रकार का दान, तो उस समय मिथिला की उस राजदूत ने कहा मैं अपने राजा का रिप्रेजेंटेटिव हूं, प्रतिनिधि हूं, और सीता हमारी पुत्री है। यदि ऐसी स्थिति में, अगर ऐसी स्थिति में मैं यहां से कुछ भी लेता हूं तो बेटी के घर से कुछ लेने जैसा होगा। हमारे मिथिला में बेटी के घर तो पानी भी नहीं पीते, मैं आपसे यह दान कैसे लूं, मैं आपसे यह सेवा कैसे कराऊं? तो उन्होंने उसे अपने शीश पे लगाकर अस्वीकार कर दिया। तो देखिए राजदूत की, एक प्रतिनिधि की कितनी बड़ी भूमिका होती है। हालांकि आज प्रतिनिधि के रूप में भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में अपना विस्तार करते हैं और हर जीव के अंदर प्रवेश करते हैं। इस भौतिक धराधाम पर
क्षीर सागर में जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, वही विष्णु अपना विस्तार परमात्मा के रूप में करते हैं, जो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव बनकर हम सबके लिए कार्य करते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाले परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। वे सामान्य नहीं है, सामान्य जीव नहीं है। चूंकि अद्वैतवादी, हम लोग द्वैतवादी हैं। हम कौन है? हम द्वैतवादी। चूंकि अद्वैतवादी इस कॉन्सेप्ट में आत्मा और परमात्मा, अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, है ना। अर्थात आत्मा और परमात्मा में वे कहते हैं अंततः दोनों एक हो जाएंगे, हम भी परमात्मा हो जाएंगे, भगवान हो जाएंगे। दैट्स अद्वैतवादी। उनके विचार में परमात्मा और जीवात्मा में कोई अंतर नहीं। इसी बात के स्पष्टीकरण यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता। अगर ऐसा भगवान नहीं कहते तो ऐसा बोलते ना, एक ही व्यक्ति है, जरूरत नहीं है दो लोगों को बताने की। एक अन्य मतलब एक पहले से है और एक और अन्य, तो दो भोक्ता हो गए, एक जीवात्मा और दूसरे परमात्मा। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र में भोग करता है, किसी विशेष क्षेत्र का भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में शारीरिक कर्मों में भाग लेने वालों के रूप में विद्यमान नहीं रहते। भगवान तो परमात्मा को समस्त कर्मों के साक्षी, समस्त कर्मों के अनुमति दाता, समस्त कर्मों के परम भोक्ता के रूप में, या समस्त लोगों के परम भोक्ता के रूप में। जीवात्मा अपने कर्मों का भोग करता है, परमात्मा सभी के कर्मों को भोग लेते हैं। समझ में आ रहा है? जीवात्मा केवल अपने कर्मों को भोगता है और परमात्मा सभी के कर्मों, है ना। अब किस रूप में भोगते हैं? तो बोलते हैं उनका भोग करना। भाई सोचिए, कोई व्यक्ति दिव्य भोक्ता हो, जिसको स्वामी का महत्व मिले, जो साक्षी हो और जो आपको कार्य के लिए अनुमति दे, तो वही भोक्ता हुआ ना, आनंद है ना। सेठ जी की कुर्सी पे, मालिक की कुर्सी पे बैठना अच्छा लगता है, जहां से हर कोई पूछने आया हाथ जोड़कर, मालिक मालिक कर लूं क्या मैं ये? हाँ हाँ ठीक है जाओ कर लो। सिर्फ एक शब्द कहने के लिए नहीं। कोई बहू अपने सास से कोई चीज न पूछे तो सास एकदम नाराज, मुझसे पूछ के क्यों नहीं किया? पूछ लिए तो हाँ, ईगो को सेटिस्फेक्शन मिल गया। नहीं, खैर भगवान के अंदर ऐसा कोई ईगो नहीं है। मैं तो सिर्फ बता रहा था, भगवान मिथ्या अहंकार की भावना से सर्वथा रहित है ना। लेकिन वे सभी के प्रतिनिधि और सभी के परम भोक्ता हैं। परमात्मा एक समय में सभी जगह विद्यमान हो सकते हैं, उनके सभी जगह हाथ पैर हो सकते हैं, किंतु जीवात्मा एक समय में एक जगह पर ही हो सकता है। गोवर्धन लीला में गोवर्धन के चारों तरफ कृष्ण थे। खैर लोग कहते हैं ये मुखारविंद था, भगवान यहाँ से खा रहे थे। लेकिन उस समय जब लीला हुई तो श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि चारों तरफ लोग खड़े थे और सभी के तरफ मुख करके भगवान खड़े थे और सभी के हाथों से भगवान भोग स्वीकार कर रहे थे। तो इस प्रकार से भगवान सर्वत्र हैं और सर्वत्र उनके हाथ पैर आदि उनके इंद्रियां हैं। चूंकि परमात्मा परमेश्वर है, परम ईश्वर, परम नियंता है, अतएव जीव को भौतिक भोग की आकांक्षा की पूर्ति के लिए अनुमति देते हैं। परमात्मा अनुमति के बिना कोई भी जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता। ये बिल्कुल उस तरह से है, एक बेटा जिद पर अड़ जाए कि मुझे यही करना है, पिताजी बोले ठीक है जा बेटा देख ले कर ले। फिर बाद में अगर कोई ड्रॉबैक आएगा तो बोले कोई बात नहीं, तब का तब देख लेंगे, संभाल लेंगे। तो भगवान भी जीवों की इच्छा के लिए उनको रोकते नहीं है।
रोकते तो हमारी स्वतंत्रता में खलल पड़ जाता ना, तो नहीं रोकते, अनुमति दे देते, जाओ। हाँ, बताते जरूर है कि क्या सही और क्या गलत, समझना या ना समझना यह तो हमारा कार्य है। हम्म। श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, कौन पढ़ेगा सेकंड पैराग्राफ तात्पर्य का? यस, राष्ट्रमय माता जी पढ़ेंगे क्या? सेकंड पैराग्राफ पढ़िए। जी। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र के रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित है, लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की प्रकृति का प्रभुत्व जानते जानने में उद्देश्य है। स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। चूंकि उनमें यह प्रवृत्ति होती है, अतः वह परमेश्वर के तटस्थ शक्ति कहलाता है। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा वृत रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उनके भीतर रहता है, जिसमें उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। स्वतंत्रता का या दुरुपयोग की वृद्ध प्रकृति में उसकी भौतिक संघर्ष का कारण है। अतएव भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से वे भागवत गीता के रूप में आदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, वह सच्चिदानंद में जीवन की ओर प्रगति करता है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण ना भजिनु दुख कहिबे कहाँ रे, दुर्लभ मानव जन्म। सोचिए, बड़ी मुश्किल से 84 लाख योनियों में यह मानव तन, यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, और व्यक्ति उन्हीं भगवान से परमिशन मांगता है कि मुझे भोग करना है। कृष्ण की भजन नहीं करता, उन परमेश्वर का भजन नहीं करता। संसार का सबसे बड़ा दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। संसार का सबसे बड़ा दुख यह है कि व्यक्ति भगवान को भूल जाए। संसार में सबसे बड़ा कष्ट क्या है? कृष्ण का विस्मरण। कृष्ण का विस्मरण इस संसार का सबसे बड़ा, और यह संसार माया के इतने पर्दे डाल देता है आंख पे कि कृष्ण और कृष्ण की कृपा व्यक्ति को नहीं दिखाई देती। व्यक्ति भगवान के आदेश की अवहेलना करता है और लग जाता है इस प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाने। संसार संसार करे मिछे गेल काल, लाभ ना होइल किछु घटिल जंजाल। हाँ? कोई इससे लाभ नहीं हुआ, बल्कि वह फंसता चला गया। परमेश्वर को, भगवान के आदेश को अस्वीकार करके वह
उसे स्थित तो आध्यात्मिक शक्ति में होना था, लेकिन वह भौतिक शक्ति में स्थित हो गया और भौतिक शक्तियों द्वारा बांधे गया। हाँ, कोई उसे लाभ नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि लाभ होगा, लेकिन इस संसार में वो फंसता चला गया। हालांकि परमेश्वर रूप में भगवान उसके हृदय में बैठे, उसको आदेश देते हैं, बताते हैं, फिर भी वह चीजों को नहीं समझ पाता। और अपना समय की सिर संसार छाया बाजी पाय, इहाते ममता कोरी वृथा दिन जाय। अपने समय को यहाँ के मोह माया के जंजाल में वृथा ही बिताते रहता है। भगवान ने उसको अल्प स्वतंत्रता दी। जैसे किसी को आप उंगली पकड़ाओ और वो आपका हाथ पकड़कर खींच कर आपके कंधे पर बैठ जाए, बिल्कुल वैसा ही जीवात्मा की स्थिति। हाँ? भगवान श्री कृष्ण निरंतर बाहर और अंदर से आदेश देते रहते हैं कि क्या करना है, कैसे बाहर निकलना है, आंतरिक रूप से परमात्मा के रूप में और बाह्य रूप से श्रीमद् भगवत गीता का उन्होंने उपदेश दिया है। यह आदेश है जीवन को कैसे जीना है। और आंतरिक रूप से सदैव व्यक्ति की चेतना में व्याप्त होते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसे हैं कि हम इस माया के जंजाल में फंस जाते हैं। भगवान बोले जीव जागो गौरा चांद बोले। जीव क्यों जागे? बोले भाई हम सोएंगे, हम सोएंगे, आप चाहे जो भी बोलो। हाँ, और जीव सोता रहता है। दीन याय मिछा काजे निद्रा निशा निशा निद्रा वो से नाही भावी मरण निकट आछ भो से। दिन, यह जो संसार है, दिन का जो समय है, व्यक्ति व्यर्थ के कार्यकलापों में इधर उधर घूमते फिरते पैसे के चक्कर में बिताता है, और रात को सोने में व्यतीत हो जाता है, संग में व्यतीत हो जाता है। उसे यह भी नहीं समझ आता कि मृत्यु हर क्षण उसके करीब आ रही। इस बात को जाने बिना वह इसमें लगा रहता है। जबकि भगवान कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, तुम सभी प्रकार से सुखी हो जाओगे। खैर, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह तुरंत समझ जाता है करना क्या है। कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण सांगो पांगा पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जंती ही सुमेध से। तुरंत ही जो सुमेध व्यक्ति होता है वह संकीर्तन आंदोलन को ज्वाइन कर लेता है, भगवान के चरण कमलों को स्वीकार कर लेता है। लेकिन जो मूर्ख है वह अभी भी अनायास ही इधर उधर संसार के कार्यकलापों में लगा रहता है। तो यदि प्रगति करनी है, आगे बढ़नी है, तो तुरंत भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 24 में। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा मानोऽपि न स भूयो सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। यस, पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रभु जी। या एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि नासा बाह्योऽभिजायते। सुंदर। यस प्रीति माता जी। प्रीति माता जी पढ़िए। आई थिंक उनका नेटवर्क अच्छा नहीं है। यस हिना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यह वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न च भूयो विजायते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। यस विशाल प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, तनु प्रणाम। जी। स एव वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स वयो विजायते। हरि बोल। Who will be next? सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जय। या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। हरि हरि। बहुत सुंदर। यस प्रीति माता जी नेटवर्क सही हुआ प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद पढ़िए उमा माता जी। अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हरे कृष्ण। वाह, कितने अच्छी बात भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं केवल इस विचारधारा को समझ ले कि परम भोक्ता कृष्ण है। इस विचार को जान ले कि प्रकृति के 3 गुण भगवान के आदेशानुसार कार्य करते हैं, और इस अंतःक्रिया को समझकर यदि वह जीवन में आगे बढ़े तो उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। हो सकता है वर्तमान में वो प्रयासरत हो, चीजें न कर पा रहा हो, लेकिन समय के साथ वह अपने आप में प्रोग्रेस करेगा और पुनर्जन्म को कभी भी प्राप्त नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जब व्यक्ति ये प्रकृति, पुरुष और चेतना तीनों को समझ लेता है, प्रकृति को समझ लेता है कि प्रकृति कौन है और कैसे कार्य करती है, मूलतः पुरुष कौन है और वे कैसे कार्य करते हैं, और हमारी चेतना कहाँ लगी होनी चाहिए, इस तीनों की अंतःक्रियाओं को समझ लेता है तो वह मुक्त हो जाता है। वह दोबारा पुनर्जन्म नहीं लेता। ठीक है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कहते हैं? आसिता माता जी हैं, तात्पर्य पढ़िए। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक। प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा इनके अंतः संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस चले जाने का अधिकारी बन जाता है। यह ज्ञान का फल है। ज्ञान यह समझने के लिए ही होता है कि दैव योग से जीव इस संसार में आ गिरा है। उसे प्रामाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है, और तब जिस रूप में भगवान ने भगवत गीता कही है उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना है। तब यह निश्चित है कि वह इस संसार में फिर कभी नहीं आ सकेगा। वह सच्चिदानंद जीवन बिताने के लिए
बैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। समझ रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो इन तीनों की प्रकृति, पुरुष और चेतना, या प्रकृति, परमात्मा, आत्मा, इनके अंतः संबंध को समझ ले, स्पष्ट जानकारी हो जाए, तो आज नहीं तो कल वह समझ ही जाएगा। हो सकता है कई बार थ्योरी समझ में आ जाती है, प्रैक्टिकल नहीं समझ में आता, तो भगवान फिर इस भौतिक जगत में खूब लात मारते हैं प्रकृति के द्वारा, अलग अलग तरीके से। कभी किसी को कोविड में समझ में आता, कोविड में खूब सारे भक्त बने, समझ में आ गया भैया कोई भरोसा नहीं, कब कौन निपट जाए। हाँ, कभी कोई अलग अलग प्रकार की त्रासदी होती है। अभी हमारी एक बहुत ही दुखद घटना हुई, अहमदाबाद प्लेन क्रैश। यदि आप वहां पर देखें तो अकस्मात ही इतने सारे लोग, 250 से ज्यादा लोग एक साथ एक ही झटके में। किसी ने सोचा होगा, किसी ने ऐसा सोचा था कि ऐसा हो सकता है, या उन्होंने चढ़ते वक्त ऐसा सोचा था कि हमारे ये अगले, उससे पहले लोग सेल्फी ले रहे थे, फोटोज वीडियोस बना रहे थे, अपलोड कर रहे थे, जाने की खुशी थी, एक ही झटके में जीवन का अंत हो गया। तो जो व्यक्ति प्रकृति, परमात्मा और आत्मा, इनके अंतः संबंध को समझ लेता है, वह मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। एक समय के बाद वह समझ जाता है कि उसे करना क्या है ना। ज्ञान का फल यही है कि व्यक्ति उसे अपने जीवन में आत्मसात करे। ज्ञान बताने के लिए नहीं होता, ज्ञान आत्मसात करने के लिए होता है। ज्ञान सबसे पहले अपने आचरण में लाना होता है, और उस आचरण से उस ज्ञान को सिखाना होता है। व्यक्ति कैसे अपनी स्थिति को समझे, तो कहते हैं ना, अपने आंख का कचड़ा अपने आप नहीं निकलता, अपने पेट की सर्जरी कोई स्वयं से नहीं कर सकता, विरले लोग होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से स्वयं की आंखों में यदि कचड़ा आ जाए तो दूसरे से निकलवाना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से प्रामाणिक व्यक्ति, साधु, गुरु के संग में रहकर अपना प्रयास करके अपने आप को समझना पड़ेगा, डायरेक्शन लेना पड़ेगा, डायरेक्शन लेस होकर नहीं। डायरेक्शन आपको किसी न किसी के गाइडेंस में आगे बढ़ना हो। यदि बिना गाइडेंस के आगे बढ़े तो एक्सीडेंट का खतरा है। यदि आपने गाइडलाइन फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, कहीं पर भी एक्सीडेंट हो जाएगा और कहीं पर भी आप अपनी स्थिति से गिर जाएंगे। तो हर जीवात्मा को साधु संग करके, वैष्णव संग करके, गुरु की संगति में अपने जीवन में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना ही मूल लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि उसने ऐसा कर लिया तो यह बात निश्चित हो जाएगी कि वह दोबारा इस धराधाम पर नहीं आएगा। हाँ, दोबारा इस धराधाम पर नहीं होगा। भगवान को देखने के, भगवान को समझने के कई तरीके हैं। तो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि कैसे कोई भगवान को देखता है। तो भगवान स्वयं कहते हैं, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्य योगेन कर्मयोगेन चापरे। यस, पढ़िए। कौन पढ़ेगा? सूरज प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मना आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे।
यस हरे कृष्ण। हीना हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। कमल लता माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद को कर। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान को देखने की यहाँ पर पद्धति बता रहे हैं कि लोग अलग अलग पद्धतियों से भगवान को देख सकते हैं। परमात्मा को कोई अपने ध्यान करता है, जिस प्रकार से ध्रुव महाराज ने ध्यान किया और अपने अंतःकरण में परमात्मा को देखा। दूसरे लोग ज्ञान का अनुशीलन करके, प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर के उस भगवान को देखते हैं। और कुछ लोग त्यागी बनकर निष्काम कर्म योग से, अर्थात कर्म फल को कृष्ण को समर्पित करके। तो हम सब के कौन से वाले हैं? निष्काम कर्म योग वाले, है ना। हम ज्ञान का अनुशीलन, बहुत ज्यादा हमारे पास वेद शास्त्र आदि का ज्ञान नहीं है, हम बहुत ज्यादा ध्यान करने में सक्षम नहीं है, हाँ, लेकिन निष्काम कर्म योगी हम बन सकते हैं। हम कर्म फल को कृष्ण को समर्पित करके कार्य करते हैं। इस प्रकार से हम सुरक्षित होते हैं। राइट। यस, तात्पर्य पढ़िए। कौन पढ़ेगा? प्रीति माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य जगतगुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। प्रभु जी, साउंड क्लियर है क्या? जी। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जहाँ तक मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, बद्ध जीवों की दो श्रेणियां हैं। जो लोग नास्तिक, अज्ञेयवादी तथा संशयवादी है, वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन है। किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान है, वे आत्मदर्शी, भक्त, दार्शनिक तथा निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी भी गणना नास्तिकों एवं अजेयवादियों में की जाती है। दूसरे शब्दों में केवल भगवत भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के भी परे वैकुंठ लोक तथा भगवान है, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है और जो सर्वव्यापी है। निस्संदेह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। इन्हें श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जा सकता है। सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं और वे आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं। जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से परे समझने में समर्थ होते हैं, तो वे यह भी समझ जाते हैं कि आत्मा के ऊपर भी भगवान है और वह 26वां तत्व है। इस प्रकार वे भी क्रमशः कृष्ण भावनामृत की भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है। उन्हें कृष्ण भावनामृत की भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। बस माता जी, थैंक यू। जी। भगवान यहाँ पर स्वयं को जानने का तरीका जो लोग अपनाते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि बद्ध जीवों की दो प्रकार की श्रेणियां हैं। एक तो ऐसा व्यक्ति है जो भौतिक ज्ञान में बढ़ा चढ़ा है लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में शून्य है, ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को भगवान प्रभुपाद कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति नास्तिक, अज्ञेय है, मतलब न जानने वाला, और सदैव संशय से भरा रहने वाला, वह हमेशा संदेह करता रहेगा। किंतु एक व्यक्ति वह है जो आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति सचेत रहता है और वे भगवान के प्रति, उस ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखते हुए भगवान के समीप एक एक कदम बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को आत्मदर्शी भक्त या निष्काम कर्मयोगी कहा जाता है, जो भगवान की तरफ रोज 16 माला करे, भगवान का प्रसाद खाए, भगवान के लिए कार्य करे,
भगवान के लिए सोए और भगवान के लिए जागकर बोले बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण कि आपने फिर से मुझे नई सुबह दी। जो भगवान को अपने जीवन में आने वाले हर एक क्षण के लिए धन्यवाद देवे, ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को नास्तिक कहते हैं, जो आत्मा और परमात्मा को एक माने, जो अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहता है, उसे अज्ञेयवादी या नास्तिक कहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान तो केवल भक्तों के लिए है। भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वे जानते हैं कि इस भौतिक जगत से परे एक आध्यात्मिक जगत है जहां पर भगवान निवास करते हैं। वे इस भौतिक जगत को पूर्ण नहीं मानते, वे जानते हैं कि यह भौतिक जगत अशाश्वतम दुखालयम है। यह तो कभी भी बनता है और कभी भी इसका सर्वनाश हो जाता है। वे जानते हैं कि इस प्रकृति पर आधिपत्य दिखाने वाले एक परमात्मा भी है जो सर्वव्यापी है। हाँ, कई बार कुछ लोग ज्ञान के अनुशीलन में खूब रिसर्च करके भी भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को भी भगवान को जो जानना चाहता है, जो श्रद्धावान है, ऐसे लोगों को भी श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जा सकता है, क्योंकि सांख्य दर्शन के जो विश्लेषक हैं, वे 24 तत्वों के अलावा इस आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं। अच्छा, 24 तत्व मैंने पढ़ाया था, कितनों को याद है 24 तत्व क्या है? और कोई प्रीति माता जी के अलावा? यस, सूरज प्रभु। प्रभु जी पूरे 24 तो याद ही है, बाकी उसमें पंच महाभूत वगैरह, महतत्व, आत्मा, जीव वगैरह सब उसमें आते हैं। ओके, यस, प्रीति माता, विशाल प्रभु बताएंगे। सॉरी, प्रीति माता जी ने, प्रीति माता जी को तो पता है। विशाल प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। ये पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, यस, 5 ज्ञान इंद्रियां, यस, 13 हो गए। अ, और प्रभु जी एक आत्मा। ठीक है, आगे। आगे का क्षमा करें प्रभु जी, आत्मा याद नहीं है। आत्मा 24 के अंदर नहीं आता प्रभु, उसे सांख्यवादी दर्शन में उसे 25वां माना गया है। अच्छा। ज्ञान इंद्रियों के साथ कर्म इंद्रिया, यस है बाबा जी, ठीक है। 13, 5, 18 और बताइए माता जी, प्रीति माता जी, बाकी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 हाँ, ठीक है, कर्मेंद्रिय, हाँ, उसके बाद आता है मन, बुद्धि और अहंकार, है ना? ठीक है, 13 हो गए। और उसके बाद जी, और उसके बाद प्रभु जी ये जो क्या बोलना चाहिए, अ, 1 मिनट प्रभु जी, थोड़ा सा भूल रही हूँ। ठीक है, टास्क याद बता दीजिए। याद करके सभी बताएंगे। प्रभु जी विनम्रता, जी विनम्रता, उसके बाद है दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, इस तरह से कुछ गुण भी इसमें आते हैं, जैसे कि सरलता है ना? ये सब भी इसमें सम्मिलित होते हैं। थोड़ा सा 24 को एक बार और देखना पड़ेगा। टास्क है, कीजिए, 24 तत्व ढूंढ के लाइएगा। ठीक है, यस, थैंक यू। तो इस 24 तत्वों के अलावा सांख्यवादी दर्शन में आत्मा को 25वां तत्व माना गया। सांख्य दर्शन में इसे 25वां तत्व साथ ही साथ है ना, क्योंकि आत्मा एक मूल चीज है जिसे व्यक्ति समझा। ये ज्ञान योग का विशेष अंग है, सांख्य योग का विशेष अंग है। आत्मा की प्रकृति को
भौतिक तत्वों से परे समझने में जब वे समर्थ हो जाते हैं तो यह समझ जाते हैं कि आत्मा के ऊपर एक और तत्व है जिन्हें परमात्मा कहते हैं। ये 26वें तत्व है सांख्य योग के, है ना। इस प्रकार जो व्यक्ति आत्मा परमात्मा के रहस्य को समझता है वह धीरे 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 अंततः वह निष्काम कर्म योग अर्थात भक्ति योग तक पहुंचता है ना। यस, उमाकांत माता, नूतन माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पर यह कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है और वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं, और जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो वे दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हठ योग द्वारा अपने बालकों जैसे क्रियाकलापों द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण। है ना। तो हमें हठ योग नहीं करना है, हमें प्रेम योग में ही जाना है। ध्यान कीजिए, कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कीजिए, और इस प्रकार से जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ता है तो निष्काम भाव से कर्म करते हुए वह भगवान के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करता है, धीरे धीरे अपनी चेतना को शुद्ध करता है और परमात्मा को भगवान को अपने आप को समर्पित करके कार्य करता है। जो निष्काम कर्म योगी है, ये निष्काम कर्म योगी भगवान का बड़े अच्छे से ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि वह चीजों को भगवान से कनेक्ट कर पाते हैं, प्रसाद में भी भगवान को देख पाते हैं, है ना। तो इसलिए जो व्यक्ति श्रवण और कीर्तन करता है वह चिंतन बड़े आसानी से कर सकता है। चिंतन स्मरण भगवान को, कथा इसीलिए सुनाई जाती है कि वह भगवान को याद कर सके। कथा का मतलब है कृष्ण को चिंतन करने में आपको सहायता मिले। हाँ, कई बार व्यक्ति हठ योग से सोचता है कि थोड़ा वैरागी बनकर भगवान को प्राप्त कर लिया जाए, तो इतना आसान नहीं है। वैराग्य से ज्यादा जरूरी है भक्ति। हाँ, लेकिन फिर भी भगवान ऐसे लोगों से भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन मूलतः व्यक्ति को अंततः भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। यस, कमल लता माता जी कुछ कहना चाह रही है? कमल लता माता जी हैंड रेस क्या कुछ कह रही हैं? प्रभु जी, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, पंच महाभूत, 5 कर्मेंद्रियां, शब्द रस रूप स्पर्श रस और गंध, और मन अहंकार बुद्धि और प्रकृति। यस, टोटल 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत, उसके बाद 5 विषय, है ना, जो इंद्रिय विषय है, 5 विषय हैं ये, है ना, रस गंध आदि, और उसके बाद 3 मन बुद्धि और अहंकार 23, और अंततः 24वां प्रकृति। इस प्रकार से यह कुल मिलाकर 24 क्या है, मूल तत्व है सांख्य योग में, जिसका अध्ययन किया जाता है। 25वें में वे अध्ययन करते हैं आत्मा का, और 26वें में परमात्मा का। थैंक यू कमल लता माता जी। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले लेते हैं, नहीं तो यहीं पर आज के सेशन को विराम देते हैं। प्रभु जी, अभी में से एक गलती हो गई, मेरे को भी सेवा करना है ठाकुर जी की, आप बहुत धन्यवाद, पर मैंने गलती से नाखून काट लिए हैं, तो फिर मेरे को नहाना पड़ेगा? माता जी नहाना तो चाहिए, लेकिन अवस्थानुरूप आप देख सकते हैं, यदि बार बार नहाना आपके लिए संभव ना हो तो प्रॉपर हाथ पैर धो करके भगवान से क्षमा याचना करके और सेवा कीजिए। सेवा ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, जवानों को छूट नहीं है ना। नहीं प्रभु जी, मेरे को नहाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर फैमिली हो कहेगी तो फिर नहाने लगी हो।
इसीलिए कह रहा हूँ माता जी, हमको सिचुएशन के अनुरूप डिसीजन लेना चाहिए। भगवान आपके श्रद्धा, आपके भाव को देखते हैं। ठीक है, थैंक यू। यस प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, तो आपके पास समय है क्या? नहीं माता जी, आज संडे है, लेंदी क्वेश्चन नहीं। नहीं प्रभु जी, मतलब इसी कॉन्सेप्ट से ही था, तो यदि समय है तो मैं पूछूंगी, वरना फिर किसी और टाइम पूछ लूंगी। हाँ ठीक है, किसी और टाइम पूछ लीजिए, क्योंकि समय आज संडे है। जी। तो प्रभु प्रभु जी, एक छोटा सा चीज है कि यहाँ पर अजेयवादी और अज्ञेयवादी दो वर्ड आया है ना? हम्म, तो ये प्रभु जी सही है? दोनों की सिंटैक्स मिस्टेक हुआ है, देखिए तो एक बार। अजेयवादी नहीं भैया, अज्ञेयवादी है। प्रभु जी फर्स्ट टाइम अज्ञेय है, लेकिन सेकंड टाइम देखो इसमें अजेय है। नहीं, सेकेंड टाइम भी अज्ञेय है। दोनों टाइम अज्ञेयवादी ही है माता जी। गलती से आप प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। जी, दोनों मेरे में सेकंड टाइम अज्ञेय है, अजेय अजय नहीं। है। नहीं, अज्ञेय है, जो जी ज्ञान से रहित है ना। जी, ठीक है प्रभु जी। जी थैंक यू। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हेमा माता जी कुछ कह रही हैं? नहीं, धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर धन्यवाद। द क्लास। आपका हरे बहुत बहुत कृष्णा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। अपने क्लास अटेंड। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। हरि निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जगत गुरु हरि बोल। प्रभुपाद की जय। जय।